हेलो बच्चों, हमने देखो अब से पहले हमने एक न्यूमेरिकल किया था, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ब्स और कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो उसी तरह का हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अगर वो आपको अच्छे से क्लियर है तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो इसको, व्हेन 1 मीटर 1 किलोग्राम एंड 1 मिनट आर taken as fundamental units, the magnitude of force is 36 unit. What will be the value of this force in CGS system? इसमें भी हमें क्या करना है, एम के एस, ये देखो हमें ये जो दे रखा है ये मीटर किलोग्राम, और इसमें देखो सेकंड में नहीं दे रखा है। ये हमें एक सिस्टम के अंदर यूनिट्स दे रखी हैं और हमें इसको CGS सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। इसमें देखो जो ये N1 की वैल्यू गिवन है, N1 की वैल्यू यहाँ पे हमें 36 दी हुई है। तो अब देखो हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना है इसमें। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 रेज टू पावर A, L1 बाई L2 रेज टू पावर B और T1 बाई T2 रेज टू पावर C। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो आप इसको याद कर लेना। अब देखो जो ये हमें यूनिट किसकी दी हुई है, जैसे यहाँ हमने इसको देखो यहाँ लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब हमें फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला सबसे पहले लिखना पड़ेगा। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ML/T की -2। तो इट मीन्स यहाँ पे A की वैल्यू गिवन है 1, B की है 1 और C की क्या है -2। ये जो M की पावर, L की पावर और T की पावर होती है, ये हमारी ABC की वैल्यूज होती हैं। अब यहाँ पे देखो जो मास दे रखा है, M1 की वैल्यू लिखेंगे। मास हमें यहाँ पे 1 किलोग्राम दे रखा है, तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 10⁻³ ग्राम होते हैं। फिर यहाँ जो लेंथ दे रखी है, L1 की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 1 मीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर। इस न्यूमेरिकल में हमें पहले से ये गिवन है कि हमें CGS सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हमें जो ये ग्राम सेंटीमीटर ये हम CGS सिस्टम के अंदर लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे जो टाइम है वो हमें 1 मिनट दे रखा है। तो 1 मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। क्लियर है ये। और जो हमारी M2, L2 और T2 है वो तो हमें पता ही है। तो CGS सिस्टम में हमें लिखने हैं, ये हो जाएगा 1 ग्राम और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड। आप देखो इसको अब फॉर्मूले में हम पुट करते हैं। चलो, जो N2 की वैल्यू है वो तो हमें फाइंड आउट करनी है। अब N1 की तो हमें पता है, यहाँ हमें N1 गिवन है 36। तो M1 बाई M2, M1 हो गया हमारा 10⁻³ ग्राम अपॉन M2 है हमारा 1 ग्राम और रेज टू पावर है 1। फिर L1 हमारा है 10⁻²। अब ये सेंटीमीटर या ग्राम ये हम दोबारा लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनको हम अगर ना भी लिखें तो ठीक है। तो ये हो जाएगा नीचे 1 सेंटीमीटर। टाइम है यहाँ पे T1 की वैल्यू है 60 सेकंड और नीचे है 1 सेकंड। सेकंड को नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो पावर है इसकी यहाँ पे 1 है और जो C की पावर है वो हमारी है -2। C की वैल्यू हमारी है -2। क्लियर है ये। तो अब देखो N2 इज इक्वल टू 36। यहाँ ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ और इसकी पावर 1 है तो ये 10⁻³ ही रहेगा। 10⁻² इसकी पावर 1 है तो ये भी 10⁻² रहेगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद है 60 और इसकी पावर -2 दे रखी है, यानी 1/60 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको। देखो ये कैसे लिखा है, अगर 60 की पावर माइनस में दे रखी है तो अगर हमें इस पावर को पॉजिटिव बनाना है तो हम इस टर्म को रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो देखो N2 हो जाएगा हमारा, ये हो गया 36, 10⁻³ और 10⁻², टोटल हमारी बन गई है 10⁵ और 1/60 की को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3600। अब देखो ये 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया 100। तो अब ये हो गया 10⁵ अपॉन
10 की पावर 100 को 10 की पावर 2 लिख देते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 10 की पावर 3। तो हमारी n2 की वैल्यू आ गई 10⁻³ अब तो क्योंकि ये जो फोर्स ये हमें CGS सिस्टम में बोला हुआ है, तो यहाँ हम ये तो n2 की वैल्यू आई है, तो अब इस 10⁻³ के पीछे या तो हम न्यू यूनिट्स लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन है, जैसे इस देखो इसमें जो स्टेटमेंट अगर दोबारा से चेक कर लेना, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि CGS सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है, तो इसको हम डाइन भी लिख सकते हैं क्योंकि जो फोर्स की यूनिट CGS सिस्टम में डाइन होती है। लेकिन अगर यहाँ हमें मेंशन ना हो कि हमें CGS में ही करना है, तो हम यहाँ पे न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिख सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल अगर क्लियर होगा आपको, ऐसे देखो हमने ये 3 न्यूमेरिकल कर लिए हैं। इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल, इसमें जो फॉर्मूला है हम यही फॉर्मूला सेम फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना और कॉपी पे नोट कर लेना।